नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज मैं बोर्ड पे तो नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि ये नोटिफिकेशन मैंने काफ़ी लेट देखा, तो इतनी लेट नाइट फिर मैंने सोचा कि इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना देते हैं, लेकिन मैं आपकी सारी जानकारियाँ इसके अंदर कंप्लीट कर दूंगा। अब ये स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थी बेचारे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और स्पेशल एजुकेशन की अच्छे पदों पे वैकेंसी आई है। कुल पदों की संख्या है 121। इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पद आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। 22 तारीख को ये विज्ञापन आया है और इसकी जो बेसिक बातें, बाकी तो देखिए सेम वही सिस्टम है जो कि फर्स्ट ग्रेड में, नॉर्मल फर्स्ट ग्रेड में होता है, लेकिन फिर भी इसकी सारी जो बेसिक बातें हम एक बार बता देता हूँ कि इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और म्यूजिक, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में। अब कुछ विद्यार्थियों को ये भी लग सकता है कि इन्होंने पहले नियम नहीं पढ़े हों कि सर बाकी जो और सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको फिर मौका कब मिलेगा, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। सैडली मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने रूल पढ़े होंगे। मैंने आपको रूल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जब रूल आए थे 2024 के अंदर, तो इसके अंदर ये क्लियरली, ये देखिए स्पेशल एजुकेशन के रूल आप देख सकते हैं। इसमें ये तो प्रमोशन वाले हैं यहाँ पे तो, और इधर ये सीधी भर्ती वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट के लिए कहा गया है। इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और म्यूजिक। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट का मेंशन है और इन्हीं सब्जेक्ट की वैकेंसी आनी थी, बाकी की तो आनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे आप ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इनमें से किसी एक में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में इसके होनी चाहिए बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड यदि आपने नॉर्मल की हुई है तो 2 ईयर का एक डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन का, जो आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, वो आपका किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। फिर इसके अलावा आपके जो पे मैट्रिक्स लेवल तो फर्स्ट ग्रेड वाला L12 है ही, और एज वही जो रहती है हमेशा 21 से 40, 1/1/27 के हिसाब से, 1 जनवरी 2027 के हिसाब से आप काउंट कर लेना अपनी। छूट इसमें जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS, उनके लिए 5 साल की छूट होती है पुरुषों के लिए, और इन वर्गों की महिलाओं के लिए 10 साल की छूट होती है। और जनरल वर्ग की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण नहीं है उनको 5 साल की छूट होती है, और विधवा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके अलावा भी जो अलग अलग दे रखी हैं कैटेगरी, यदि किसी विशेष कैटेगरी में आप आते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चयन की प्रक्रिया अभी देखिए, एग्जाम की डेट यहाँ पे नहीं दी गई है। परीक्षा का तिथि और माह के बारे में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित जो विद्यार्थी होंगे, यानी सिर्फ लिखित परीक्षा होगी जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में आपके होती है, उसी तरीके से आपकी एग्ज़ाम होगा। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम नीचे हम बात कर लेंगे। आवेदन 1 जून से लेकर और 30 जून के बीच में आप इसके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जैसी होती है उसी प्रकार की है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, OTR वगैरह के शुल्क, ये तो आप विज्ञप्ति तो आप पढ़ ही सकते हैं। देखिए, अब इसमें जो बात विद्यार्थी एग्जाम पैटर्न से संबंधित कर रहे थे, टोटल जो एग्जाम है 2 पेपर होंगे, दोनों की मिला के मेरिट बनेगी और 450 अंक की, जैसे कि आपकी फर्स्ट ग्रेड नॉर्मल में होती है उसी प्रकार से होगी। ठीक है, आपको द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर, दोनों पेपर में आपको अलग अलग 40% लाने होंगे। इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5% की छूट है। 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, जैसा कि होता है उसी प्रकार से आपका जो पहला पेपर है वो आपका, देखिए फर्स्ट पेपर है वो 150 अंक का है, दूसरा पेपर है वो 300 अंक का है। और द ड्यूरेशन ऑफ पेपर शैल बी 1.5। देखिए, पहला जो पेपर है उसकी ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे होगी और दूसरा पेपर है वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें नीचे भी डिटेल है। देखिए, पेपर 1 GK का है, सेम वही है जो कि फर्स्ट ग्रेड में नॉर्मल होता है, और पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट और स्पेशल एजुकेशन का होगा। तो ये 90 मिनट का होगा, जिसके अंदर आपके वही हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, उसमें कला संस्कृति भी आ जाती है। राजस्थान की सिलेबस आप देखेंगे तो वैसा ही आएगा जैसा फर्स्ट ग्रेड का आता है, और आधुनिक भारत का इतिहास के अंदर है ही। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये पूरा पोर्शन आपका गणित रीजनिंग का हो गया जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश 5-5 क्वेश्चन आते हैं लगभग। करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5, इंडियन पॉलिटी के 5, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लगभग 8-10 क्वेश्चन आजकल पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पे है शिक्षा मनोविज्ञान, फिर शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, और एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, यानी जो वर्तमान की योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं राजस्थान में शिक्षा से संबंधित उससे रिलेटेड, और RTE वाला जो आपका है। ठीक है,
अब ये जो चीज़ें हैं इसमें मोस्टली वही चीज़ें हैं जो कि आपकी फर्स्ट ग्रेड में होती हैं, सेम वही सिस्टम दे रखा है। बाकी पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको NEP वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस भी जल्दी आने वाला है इसका, तो उसके बारे में वहाँ डिटेल से बात कर लेंगे। अब बात आती है सेकंड पेपर की। अब देखिए फर्स्ट पेपर है वो अभी नॉर्मल फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग तो सिलेबस यदि सेम वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो अपनी एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360, उससे आप इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री 360 अपनी प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उससे आप पढ़ सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है तो, है ना। यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप किताबों से पढ़िए। हालांकि अभी फर्स्ट ग्रेड हो रही है उसके लिए हमने रिकॉर्ड किया है, इतिहास और कला संस्कृति का अभी चल रहा है, नया ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी पहले वाला ही। अब मेरी कोई इतनी बड़ी संस्था तो है नहीं कि मैं रोज़ रोज़ उसको अपडेट कर दूंगा, लेकिन हमने नॉर्मल फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाया हुआ है, और यदि आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट लगती है कुछ चीज़ तो देख सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पेपर की। अब यहाँ पे देखिए बात आती है, एक तो विद्यार्थियों के ये था कि नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और म्यूजिक। अब यहाँ ये नहीं दिया गया है, और नियम जो आए थे उसमें भी ये नहीं दिया गया है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ नहीं है कि भी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मेरा जहाँ तक मानना है सारे सब्जेक्ट तो कहाँ से पढ़वाएंगे इतने इतने, म्यूजिक कौन पढ़ेगा, इतिहास वाला बच्चा या इंग्लिश वाला, हिंदी वाला बच्चा। तो मेरे हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है उसके सीनियर सेकेंडरी लेवल के 150 मार्क्स यानी 75 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। ठीक है, और फिर आपके 75 क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, वो आपके आएंगे स्पेशल एजुकेशन के। अब आप कहेंगे सर स्पेशल एजुकेशन की किताबें, कुछ तो आपने बीएड वगैरह की होगी तो आपके पास किताबें होंगी, तो इसके लिए तो अभी तो राजस्थान में कोई किताब आती नहीं है, कोई नई किताब निकालेगा, निश्चित ही वैकेंसी आई है तो कोई ना कोई निकालेगा, और नहीं तो फिर, और ज़्यादातर लोग कहाँ से निकालेंगे, वो देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट आते हैं, वो किससे मैच करते हैं, NVS में, DSSS में, है ना, KVS NVS में, उनमें होती है इस प्रकार की स्पेशल टीचर्स की वैकेंसी। तो उसके अंदर जो सिलेबस से टॉपिक मैच होंगे तो यहाँ वहाँ से सामग्री कलेक्ट करके और लोग बनाने का प्रयास करेंगे, तो वो जल्दी आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई किताब देखकर आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर सकते हो। इसमें आपके स्पेशल एजुकेशन में एजेंसीज, पॉलिसीज, एक्ट्स एंड रूल्स रिगार्डिंग स्पेशली एबल्ड पर्सन्स एंड स्पेशल एजुकेशन, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एजुकेशन फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर आपका जो शिक्षा शास्त्र है या आपकी जो ICT का पार्ट है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन पूरा ये जो पोर्शन आपका स्पेशल एजुकेशन से संबंधित रहेगा। तो ये आपका आप समझ गए होंगे। पहला पेपर है 75 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक का होगा, और सेकंड पेपर है उसके 2 पार्ट हैं। पहले में आपका सब्जेक्ट का नॉलेज पूछा जाएगा, उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में स्पेशल एजुकेशन का नॉलेज पूछा जाएगा, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से इसकी सारी बातें दी गई हैं। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से आप सभी विद्यार्थी इसके संबंध में समझ गए होंगे। धन्यवाद।